Okay students, let us proceed to find the integral of question number 16 of question number first. Okay, taken from exercise number 3.2b of mathematics 2. Okay, let us start to integrate question number 16, that is written as integral of 1 upon 8 minus 3x plus 2x square. Okay, integral of 1 upon under root of 8 minus 3x plus 2x square. Okay, students, here in denominator we have a square root of under root of 8 minus 3x plus 2x square. 8 minus 3x plus 2x square is a quadratic expression in x. Okay, since we have to use our some special integrals, हमें क्या करना है, some special integrals को यूज करके इसको इंटीग्रेट करना है. बट यहाँ पर वो अपना some special integral कैसा होता है, वहाँ पर 7 इंटीग्रल्स हैं. दोनों कैसे होते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसा मतलब दो नंबर का वहां पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होते हैं, उनका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है. परफेक्ट स्क्वायर होता है, बीच में प्लस और माइनस होता है. कभी x पहले कभी a पहले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और न्यूमरेटर में हमेशा 1 होता है, न्यूमरेटर में हमेशा 1 होता है. और फिर उसके बाद 3 फार्मूला तो ऐसा है, 3 इंटीग्रल ऐसा है. और अगेन फोर्थ कैसा है, अंडर रूट. नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है, इसमें इन आवर सम स्पेशल इंटीग्रल्स. अब यहाँ पे कैसा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देयर इज नो एनी परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन टू टर्म्स. यहाँ तो हमें क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है इन एक्स में. तो अपना काम क्या है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना. वी हैव टू चेंज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसमें है, दैट इज इन x. उसका वेरिएबल क्या है, x. तो इसे हमें यूज करना है, इसे हमें चेंज करना है इन परफेक्ट स्क्वायर्स में. वो कैसे होता है, हमने सीखा है इन क्लास 10th. वहां पर क्या था, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड. तो आइए वही मेथड यूज करके we have to change the quadratic equation in a perfect square terms. Okay, वहां पर कैसे करते थे, देखो अपना गिवन इक्वेशन क्या है, 8 minus 3x plus 2x square. अब यह एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है, मतलब ऑर्डर में नहीं है तो है, ऑर्डर में नहीं है तो क्या करते हैं, इसको ऑर्डर मतलब अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं. कैसा अपना इक्वेशन कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का. मतलब x स्क्वायर पहले आता है, द टर्म x स्क्वायर टर्म इज फर्स्ट टर्म, x टर्म सेकेंड, कांस्टेंट टर्म थर्ड टर्म होता है. तो हमने इसको चेंज कर दिया ऐसे. अब क्या प्रॉब्लम है, अब हमें करना क्या होता है, वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2. हमें उसको 1 बनाना पड़ता है. कैसे बनाओगे, टेकिंग 2 एज ए कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 4 बन गया. यहाँ इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, अभी इसका कोएफिशिएंट बन गया अभी 1. चलो भाई, कोएफिशिएंट भी 1 बन गया. अब अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म. फाइंड थर्ड टर्म. थर्ड टर्म का फार्मूला क्या रहेगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर. दिस वन इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, दैट इज -3/2. -3/2 टू द होल स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ माइनस इज प्लस. ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16.
means we have 9 by 16 as a third term. Our third term is 9 by 16. ये तो रहा आपका सेकेंड टर्म, सेकेंड प्रोसेस, ये रहा आपका फर्स्ट प्रोसेस। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है? We have to add and subtract the third term in our quadratic expression. किसमें रखना है? इसमें that is twice of x square minus 3 by 2x plus 4 plus 9 by 16 minus 9 by 16. हमने क्या किया? Adding and subtracting the third term in the quadratic expression in which the coefficient of x square is 1. जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, उसी में हमें क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं क्या बताया था? अब एक ऐसे ब्रैकेट बनाइए, ठीक है? मेक अ स्मॉल ब्रैकेट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर दैट इज x, और ये माइनस रख दीजिए। जो भी सिंबल आता है सेकेंड टर्म पे, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव रखिए। नेक्स्ट द सेकेंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट इज dividing the coefficient of x by 2. जो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है? 3 by 2, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 3 by 4. डिवाइडिंग by 2 to the coefficient of x, तो यहाँ पे आया कितना? 3 by 4, और इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखो ये अपने पास कैसा है? a minus b to the whole square। ये कौन सा फॉर्म है? a minus b to the whole square, और a minus b to the whole square होता क्या है? a square minus 2ab plus b square होता है। मतलब इसमें कोई तो कोई भी थ्री टर्म्स आके इंक्लूडेड है, मतलब आके मिले हुए हैं। देयर आर 3 terms are included in this bracket। अब वो थ्री टर्म्स कौन कौन से हैं हमें कैसे मालूम चलेगा? अब इसको ओपन कर दो, मीन्स x minus 3 by 2 to the whole square को आप ओपन करो। क्यों ओपन करना है? क्योंकि हमको पता लगाना है we have to search that कौन कौन से टर्म्स इसमें आके मिले हुए हैं। ओके, कैसे मालूम चला? भाई a minus b to the whole square है, तो क्या आएगा? a square that is x square plus 9 by 16 minus 2 into x into 3 by 4, that is x square plus 9 by 16 minus 2 2 is 4, that is 3 by 2x, बराबर। तो x square ये वाला है, minus 3 by 2x the second टर्म आया है, 9 by 16 यहाँ, ठीक है। बचा कौन? बच गया है 4 minus 9 by 16 that is 4 upon 1, and this one is equal to twice of x minus 3 by 4 to the whole square plus 16 4 is 64 minus 9 upon 16 that is equal to twice of x minus 3 by 4 to the whole square। भाई यहाँ पर 1 है, 16 चाहिए, तो 16 क्लियर ना? 16 मतलब 64 minus 9 that is 59, that is 5, ये 5 हो गया, और यहाँ बच गया क्या? 5, 55 upon 16, सही है ना? 9 और 55 plus 9, 14 minus 9 that is 5, और यहाँ बच गया 5, 55 पर 16। तो फिर से क्या करना है? ट्वाइस रखो x minus 3 by 4 to the whole square, we have to change it in the form of perfect square, that is we can write it as under root of 55 upon 4 to the whole square। Clear? Now we have a square minus x square minus a square फॉर्मेट अब हमें मिल चुका है, that is x square minus a square का फॉर्मेट मिल चुका है। अब अपना आप क्वेश्चन उठा सकते हो। नाउ यूजिंग I is equal to, I is written as 1 upon under root of, ये पूरा का पूरा अपने किस
किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज ट्वाइस ऑफ x minus 3/4 to the whole square minus under root of 55/4 to the whole square और dx। ठीक है, तो ट्वाइस मीन्स इंटीग्रल ऑफ taking 2 as a common, taking 2 from the 2 is a constant, so taking 2 from the integral, outside of the integral we have 1 upon root 2, 1 upon under root of x minus 3/4 to the whole square minus under root of 55/4 to the whole square dx, this one is equal to 1 upon root 2 into, अब देखो एक ऐसा कौन सा स्पेशल इंटीग्रल है, 1 upon under root of x square minus a square का टाइप है, 1 upon under root of x square minus a square होता कितना है, log of mod of x, that is x minus 3/4 plus under root of x square minus a square, that is x minus 3/4 to the whole square under root 55/4 to the whole square plus c. So this one is your answer. Please match the answer with your answer of textbook. Clear? नहीं होता तो आप थोड़ा इसको ब्रेक करके आप रख सकते हो, अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप इसको a माइनस b, अब ये पूरा फिर से यही आने वाला है, और क्या होगा, अब बोलोगे 4 कहाँ जाएगा, 4 मीन्स log of m by n, log of quotient of logarithms, log of m by n आएगा, तो log of 4 जो नीचे log of 4 रहेगा मीन्स log of m माइनस log of n, log of n कहाँ जाएगा, log of 4 कहाँ जाएगा, जाके c में मिल जाएगा, क्योंकि c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी कांस्टेंट रहेगा जाके उसको मिल जाएगा, तो अपना आंसर यही आएगा, मतलब पूरा का पूरा इसमें रहेगा। ठीक है, आप करके देखना। ओके, मैच द आंसर विद योर टेक्स्ट बुक, नहीं मिलेगा तो आपको उसको ओपन कर